दामी जी से बहुत बढ़िया, दामी जी काम कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं सबको, पब्लिक को सुनते हैं, काम करा रहे हैं। दामी जी के जैसा कोई नहीं है, पहली बार दामी जी आए और पहली बार इन्होंने सब कुछ जो है अच्छा कर दिखाया। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में धामी सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है, बेहतरीन। क्या अच्छे काम लगे दादा बेहतर? भाई जैसे हम घूमने आए, पहले सड़कें की क्या स्थिति थी, आज के टाइम में सीधा दिल्ली से चलो, कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधे आओ। और पहले जाम में फंसे रहते थे, बुरा हाल था। उत्तराखंड सरकार तो हमें बड़ी पसंद आई। यहाँ से लेके केदारनाथ धाम तक हमने दर्शन किए हैं, बाई कार गए हैं। बेटी का बर्थडे मैंने वहीं मनाया था। जब से यहाँ पे बीजेपी सरकार आई है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने देखा है विकास हो ही रहा इसमें, क्योंकि हमने यूज किया है, हम खुद चल के गए हैं, ना हमें पेट्रोल की दिक्कत, ना गाड़ी की दिक्कत, और जगह जगह सुविधाएं। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अप टू डेट है, ओके। इसके लिए मैं प्रशासन को, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। कैसा काम कर रही है सरकार इस समय? सर, अब तक के जीवन काल में सबसे अच्छा काम सड़कों का, बाईपास का, हरिद्वार शहर का मैं वर्तमान में देखने को मिल रहा है। पहले तो कुछ था ही नहीं जी। इस हरिद्वार शहर में कुछ किलोमीटर पहले ही इतना बड़ा जाम लग जाया करता है कि लोग वहाँ गाड़ी पार्क कर फिर पैदल चल कर हरकी पौड़ी तक आ जाते। आज के दिन हरकी पौड़ी की बराबर में पार्किंग में गाड़ी लगती है। मैं केदारनाथ 2018 से 2024 तक 7 बार जा चुका हूँ लगातार। फर्स्ट टाइम 2018 में गया था, तब रोड की कंडीशन बिल्कुल बदतर थी। और अब मैं सुबह 6 बजे सोनीपत हरियाणा से चलता हूँ ना, तो शाम को 6 बजे मैं सोनप्रयाग पार्किंग में पहुंच जाता हूँ। नमस्कार, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम हर की पैड़ी पे हैं, हरिद्वार में। दिन का समय है, दिन के 11 बज चुके हैं और जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ अभी भी हज़ारों की संख्या में हर की पैड़ी पर है। सुबह के टाइम की बात करें तो लगभग 10,000 से ज़्यादा जो लोग हैं उन्होंने स्नान कर दिया था। इसके बाद देख सकते हैं आप पीछे जो घाट हैं, घाट अभी भी फुल भरे हुए हैं। लोग जो हैं यहाँ पर श्रद्धा का स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर लोगों से ही जानेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्था है, जो हज़ारों जो श्रद्धालु इस समय आए हुए हैं यहाँ पर, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा की गई है। जो लोग यहाँ पर आए हैं उन्हीं से यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, क्या नाम है आपका? जय श्री राम, जय माँ गंगे, जय शिव शंकर भगवान, सनातन धर्म की जय, हिंदू धर्म की जय। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार नाम सर। कहाँ से आप संदीप? मेरा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत हरियाणा से हूँ। सोनीपत हरियाणा से आए हैं आप? तो खास बैसाखी के लिए स्नान के लिए आए हैं या यात्रा में आए हैं? साहब, मैं और मेरे पूरे साथी, ये भाई कुलदीप, अंकित और अमित ठाकरान जी, हम हर पूर्णमासी पे आते हैं। पिछले 1.5 वर्ष से भी ज़्यादा हो गया, हर पूर्णमासी पे आते हैं। कल आए थे, कल पूर्णमासी स्नान कर लिया, रात को यहाँ हरिद्वार में रुके, अब फिर स्नान किया है, अब फिर इसके बाद घर जाएंगे। तो व्यवस्थाएं कैसी लगी? सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अप टू डेट है, ओके। इसके लिए मैं प्रशासन को, उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को धन्यवाद करना चाहता हूँ। कैसा काम कर रही है सरकार इस समय? सर, जो रोड है यहाँ उत्तराखंड में, खासकर हरिद्वार शहर में, मैं सबसे पहले सन 1992 में आया था और उसके बाद से कंटिन्यू लगातार आता हूँ। एक साल में करीब 10 से 12 बार आना जाना हो जाता है। तो अपने अब तक के जीवन काल में सबसे अच्छा काम सड़कों का, बाईपास का, हरिद्वार शहर का मैं वर्तमान में देखने को मिल रहा है मेरे को। अब देखने को मिला, पहले नहीं था? यस। पहले भीड़ भाड़ और ट्रैफिक जैम की समस्याएं ज्यादा थी। पहले तो कुछ था ही नहीं जी। इस हरिद्वार शहर में कुछ किलोमीटर पहले ही इतना बड़ा जाम लग जाया करता है कि लोग वहाँ गाड़ी पार्क कर फिर पैदल चल कर हरकी पौड़ी तक आ जाते। आज के दिन हरकी पौड़ी की बराबर में पार्किंग में गाड़ी लगती है और किसी प्रकार का कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता। तो सर, जो सरकार ने किया है उसकी प्रशंसा करनी बनती है। और सारे घाट भी देखो बहुत खुले हैं, बहुत आगे तक भी घाट बना दिए। ठीक है, तो सर काम तो हुआ हरिद्वार में, ऐसी बात नहीं। ठीक है, काम की प्रशंसा करनी पड़ेगी। बाकी थोड़ी बहुत कुछ काम बाकी है, वो समय के साथ पूरे हो जाएंगे। उत्तराखंड की बात करें तो मेनली 4 धाम यात्रा जो अब शुरू होने वाली है 30 अप्रैल से, जब गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो ये समझिए आप यात्रा शुरू हो जाएगी। यस सर। तो आप यात्रा की है आपने पहले? सर, मैंने 4 धाम यात्रा की हुई है। मैं यमुनोत्री को छोड़ के गंगोत्री भी गया हुआ हूँ, केदारनाथ और बद्रीनाथ भी गया। कब केदारनाथ कब गए? पिछले साल गए थे 2024 में। 2024 में? तो पिछले साल ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक नया नियम लाया था, तो कराया था आपने ऑनलाइन? सर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नियम है, ये इन्होंने कॉपी किया है अमरनाथ से। अमरनाथ में ऐसा ही होता है, अमरनाथ की जब यात्रा होती है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से होती है। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो हैसल फ्री जर्नी ही है, भीड़ भाड़ से पिंड छूट जाता है, और दूसरा आदमी आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि इस पूरे
ट्रैवल सिस्टम में कितने आदमी ऑन द रोड है और कितने आदमी जो है उनको ब्लॉकेड कर करके प्रशासन द्वारा अलग अलग डेस्टिनेशन पे भेजा जा रहा है। रजिस्ट्रेशन तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दिन जो ये क्राउड मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है तीर्थ स्थानों पर, हर एक स्थान पे मैंडेटरी हो गया है और नहीं हुआ है और तो कुछ समय में हो जाएगा। ये तो क्राउड मैनेज करने का बिल्कुल सर ये तो आप देखिए ना, ये यहाँ तो पिछले साल लागू किया है, लेकिन अमरनाथ आप देखोगे वहाँ सालों से रजिस्ट्रेशन का सिस्टम चल रहा है। अमरनाथ में 1.5 महीने की यात्रा चलती, 1.5 महीने में लाखों आदमी दर्शन करते हैं, लेकिन कभी भी एक सिंगल आदमी की भी ये शिकायत नहीं रहती कि वे धक्का मुक्की में फंसा। वहाँ पर रजिस्ट्रेशन सिस्टम और इतनी अच्छी तरह से भीड़ को कंट्रोल करके चलाते हैं, वहाँ कोई दिक्कत होती नहीं। और रही बात केदारनाथ की और इनकी 4 धाम यात्रा की, सरकार के रोड के जो प्रोजेक्ट है बद्रीनाथ तक तो बहुत अच्छा इन्होंने भारतमाला रोड के नाम से जो प्रोजेक्ट है बीआरओ ने बहुत बेहतर काम करके दिखाया, इसके लिए बीआरओ की भी प्रशंसा करनी पड़ेगी। और दूसरा कुछ एक टनल है वो जो अंडर प्रोजेक्ट है, अंडर प्रोसेस में है। अपनी जो रेलवे लाइन है वो करण प्रिया तक 2027 तक ओपन हो जाएगी। सर ये तो उत्तराखंड के वालों की किस्मत है। आप हरियाणा से और उत्तराखंड के बारे में इतनी नॉलेज हो, खासकर 4 धाम वाला रूट, चाहे भारतमाला हो गया, चाहे ये टनल होगी अपनी कर्णप्रयाग तक की 90% का काम सब आपको पता है, कैसे? सर देखो मैं बेसिकली बेशक हरियाणा से हूँ, लेकिन कम से कम हूँ तो अपने भारत का, और भारत के हरियाणा नॉर्थ इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उनके बारे में नॉलेज रखना एक अच्छी चीज़ है सर। कम से कम इससे माइंड भी अपडेट रहता है और दूसरा सरकार क्या प्रोजेक्ट चला रही है क्या नहीं चला रही है उनके बारे में भी जानकारी मिलती है सर। तो ये जो 4 धाम वाला जो सिस्टम सर ये पिछली सरकारों का निकम्मापन रहा है, नहीं तो उत्तराखंड में लोगों का जो है वो जो जुनून है और जो लोगों का सपोर्टिंग सिस्टम है वो कम थोड़ा ना था। वो बहुत पहले से ही लाखों आदमी आते थे, लेकिन कभी ऐसे सिस्टम की किसी सरकार ने सोची नहीं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन में आप ये देखो ऋषिकेश स्टेशन है, आज से पहले जिसने देखा हुआ ऋषिकेश पुराना जो स्टेशन होता आज ऋषिकेश सर हिंदुस्तान के टॉप 10 रेलवे स्टेशनों मान ला, कितनी अच्छी सिस्टम, योग नगरी बना दी, ऋषिकेश में एम्स दे दिया। ये सारी चीजें सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जाके दी हैं 2014 से 24 वाले प्लान में, जबकि ये आज से कम 20-25 साल पहले ये उत्तराखंड बना, ये तब हो जानी चाहिए थी। यहाँ तो 4 धाम का तो सिस्टम सर ऐसा है ना, ये तो इनकी तो पास हिस्ट्री में जाए, इनका जिक्र तो हमारे वेदों तक में भी है, लेकिन सरकार ने हमारे को इन फैसिलिटियों से महरूम रखा। अब ये जो सरकार है इसने थोड़ा सोचा ठीक है, और तो इसका आने वाले दिनों में फायदा उत्तराखंड के लोगों को मिलेगा, उत्तराखंड की सरकार को, सरकार का रिवेन्यू बढ़ेगा जितने ज़्यादा आदमी आएंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ सर जम्मू कश्मीर के अंदर आज के दिन 49,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की परियोजनाएं चल रही है, एक से एक बड़ी से बड़ी टनल 12-12 किलोमीटर की 10-10 किलोमीटर के पहाड़ काट कर टनल बना रखी है सर। जो रास्ते 5-5, 6-6 घंटे में कवर हुआ करते वो 10-10 मिनट में होने लग रहे हैं, और ऐसे में सरकार मान लीजिए वहां से गुजरने वाले पर 250 रुपए टोल ले ले। क्या टोल ले लिया सर? आप ये देखो, तेल भी तो बच रहा है, समय बच रहा है। आप ये देखो सर कि उस यात्रा में, जिस यात्रा में जो हमारा इतना लंबा टाइम लगा करता, मैं अमरनाथ पिछले काफ़ी सालों से जा रहा हूँ, मैं 2012 से अमरनाथ जा रहा हूँ। एक टाइम पे ऐसा था जम्मू से शहर से श्रीनगर पहुँचने तक 12-12, 14-14 घंटे लगा करते सर, आज कुल 5 से 6 घंटे की ड्राइव रहेगी सर। तो ये देखो ये काम तो तब हुए ना जब सरकार ने किए, और इसी प्रकार उत्तराखंड में ये देखो 4 धाम में आज फिलहाल 12 घंटे 14 घंटे लग रहे, लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ सरकार इसी नियत से काम करेगी। वो दिन दूर नहीं है जब कुल 5 से 6 घंटे के डेस्टिनेशन पर 4 धाम की यात्रा लोग एक ही दिन में कर अपने घर वापिस आ जाया करेंगे। ये तो सही कहा आपने। आप क्या कह रहे थे? मैं केदारनाथ 2018 से 2024 तक 7 बार जा चुका हूँ लगातार हर साल। कोरोना टाइम में भी गया हूँ मैं, जब यात्रा 1.5 महीने ओपन हुई थी, उत्तराखंड हाई कोर्ट से परमिशन मिली थी, मैं तब भी गया हूँ। तो 2018 से और 2024 कंटिन्यू 7 साल जा चुका हूँ। फर्स्ट टाइम 2018 में गया था जब रोड की कंडीशन बिल्कुल बदतर थी, और अब मैं सुबह 6 बजे सोनीपत हरियाणा चलता हूँ ना, तो शाम को 6 बजे मैं सोनप्रयाग पार्किंग में पहुंच जाता हूँ 12 घंटे में, और पहले 2-2 दिन लगते थे जाने में। रोड की कंडीशन, ये 4 धाम यात्रा सड़क परियोजना है, इसमें ऑल वेदर परियोजना है, इसमें 2,500 करोड़ रुपए सरकार ने पास किए थे, और दिन रात काम चलता ही रहता है। सिर्फ जून जुलाई में जब बारिश का मौसम आ जाता है तब थोड़ा प्रभावित होता है वो काम, अदरवाइज काम बिल्कुल युद्ध स्तर पर चलता रहता है। अच्छा, तो जैसे कि आप केदारनाथ जाते रहते हैं, 7 बार जा चुका हूँ, अब 8वीं बार जाऊंगा। तो अब पहले पैदल जो चढ़ाई थी 18 किलोमीटर की, उसको जो चढ़ाई है एक दिन जाना, फिर वहाँ रुकना, फिर दर्शन करके अगले दिन वापस आना, अब वहाँ पर रोपवे प्रोजेक्ट बन गया है, तो लगभग आना जाना एक दिन में हो जाएगा। तो कुछ फायदा मिलेगा यात्रियों को? उससे क्या होगा, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो
मेडिकली अनफिट हैं वो भी जा पाएंगे। अब क्या है, घोड़े खच्चरों पे जाते हैं, घोड़े खच्चरों पे आदमी बैठता है, एक तो पशुओं के ऊपर अत्याचार है, और एक क्या है कि घोड़े खच्चरों पे वो यात्रा की जो एंजॉयमेंट होती है वो नहीं होती है, उससे बॉडी और मतलब आपकी थकावट हो जाती है, और जो बड़े बूढ़े हैं उनको तो और भी दिक्कत होती है। पूरी उनकी जान। हाँ, लेकिन अब रोप वे से क्या होगा, आप 9 घंटे की जो यात्रा है ना, जो हम पैदल चल के 9 घंटे में पहुंचते हैं, अगर एक आधा सही पौन घंटे में वो अब आप 36 मिनट में पहुंच जाओगे ऊपर, तो इससे यात्रा पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और यात्री जो पहले जाने की सोचते नहीं थे वो अब जाने की सोच सकते हैं, तो वही है, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और सबका भला होगा। जो काम मोदी और धामी जी उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि साक्षात भोलेनाथ के स्वरूप है मोदी जी। राजनीति में आने से पहले 5 साल वो केदारनाथ में रहे हैं, आपको पता हो तो, आपने कभी सुना हो तो। वहाँ एक गुफा है बाबा जी की, वहाँ पे ये अपना तपस्या करते थे ये राजनीति में आने से पहले। इसलिए ही मोदी जी का लगाव केदारनाथ से बहुत ही ज़्यादा है। हर साल जाते हैं, या तो स्टार्टिंग में जाते हैं ओपनिंग सेरेमनी या क्लोजिंग सेरेमनी पे जाते हैं। अब मोस्टली 3-4 साल से क्लोजिंग सेरेमनी पे जाते हैं हर साल, और बहुत कुछ दिया है उत्तराखंड को मोदी जी ने। क्या नाम है आपका? नितिन कुमार, कहाँ से हैं आप साहब? दिल्ली से। दिल्ली से। तो क्या आज बैसाखी के पर्व पे स्नान कर लिया आपने? हाँ, स्नान कर लिया, तो कैसा लगा? बढ़िया लगा। क्या कहेंगे जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? व्यवस्था बेहतरीन, पहले से बहुत बेहतरीन है, हम्म। और अब देखते हुए सरकार अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा ही होगा। दिल्ली में भी आप कहे तो बीजेपी की सरकार आ चुकी है। हाँ बिल्कुल, अच्छा। यमुना मेनली जो नदी है, यमुना के ऊपर ही वहाँ पर सरकार पलटी गई इस बार। हाँ, यमुना के ऊपर गंगा को देखते हैं आप, तो आपको लगता है कि दिल्ली में अब जो नई सरकार आई है वो इस तरह से यमुना को भी साफ कर देंगे जैसे हरिद्वार में जैसे सरकार आई है, जिस प्रकार से सरकार आई है और उस पर काम कर रही है यमुना पे, इस तरीके से तो लग रहा है कि हाँ, जैसे यमुना गंगा दिख रही है ऐसे ही कुछ समय में यमुना भी दिखनी शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में धामी सरकार कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है, बेहतरीन। क्या अच्छे काम लगे ज़्यादा बेहतर? भाई जैसे हम घूमने आए, पहले सड़कें की क्या स्थिति थी, आज के टाइम में सीधा दिल्ली से चलो, कोई ब्रेक लेने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सीधे आओ। और पहले जाम में फंसे रहते थे, बुरा हाल था पहले को देखते हुए। चार धाम की बात करें, अब 4 धाम के कपाट खुलने वाले हैं, 30 तारीख से यात्रा शुरू हो जाएगी। तो आप गए हैं पहले कभी? नहीं, मैं 4 धाम में अभी तक नहीं गया, नहीं गया अभी तक नहीं गए। नहीं। लेकिन हरिद्वार तक आए हैं। हरिद्वार आया हूँ, 4 धाम पूरा नहीं गया, गंगोत्री और यमुनोत्री तक गया हूँ मैं, 4 धाम पूरे नहीं गया। एक बार। तो कैसा लगा वहाँ? भाई ये तो काफी लगभग 20 साल के आसपास बात होगी, उस समय 20 साल पहले, तो तब तो ज्यादा दिक्कत आई। हाँ, तब तो ज्यादा। फिलहाल आप खुश हैं? हाँ, यहाँ की व्यवस्था से बहुत बेहतरीन। चलिए धन्यवाद। और से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विकास कुमार। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से। तो यहाँ पर आए आप बैसाखी के पर्व पर, व्यवस्था देखकर कैसा लगा? हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था, किस तरह का काम कर रही है यहाँ पर सरकार? अच्छा काम कर रही है। खुश हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश वैद्य। कहाँ से हैं आप? मैं भुज कच्छ गुजरात से। गुजरात से हैं। इतनी दूर से यहाँ पर आज आपने स्नान किया, कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा, यहाँ आने की श्रद्धा थी हमारी, हाँ। गंगा आने की, और अब हम गंगोत्री भी जाएंगे। अब 4 धाम के कपाट खुलने वाले हैं, अभी तैयारी है? हाँ, अभी खुले नहीं है, मगर फिर भी बंद है, फिर भी हम गंगोत्री जाएंगे और वो माता जी के स्थान तक जाके आएंगे। गौमुख तक? गौमुख तक नहीं जाएंगे, हम गंगोत्री तक जाएंगे। गंगोत्री मंदिर तक ही जाएंगे। तो पहली बार आ रहे हैं आप उत्तराखंड या पहली बार आ चुके? नहीं, हम पहले भी आ चुके हैं। तो कैसी लगी यहाँ की व्यवस्था? यहाँ वैसे तो अच्छी है, मगर भीड़ बहुत ज्यादा है अभी बहुत ज्यादा भीड़ है। भीड़ है ज्यादा? भीड़ तो रहती है, वो तो रहती है, वो तो आएंगे, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो काम कर रही है सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी की हो या फिर पुष्कर सिंह धामी की हो, तो क्या कहेंगे? ठीक है, कुछ थोड़ा सा यहाँ पर घाट पर थोड़ा वो साकल वाकल थोड़ा ज्यादा लगाना चाहिए, ऐसा लग रहा है मुझे, बस क्योंकि बहुत भीड़ है इसलिए। बाकी तो इतना लोग हैं तो क्या करेंगे। और जो सुरक्षा व्यवस्था है ठीक है, बराबर। चलिए धन्यवाद। यहाँ पर गुजरात से थे ये महाशय जो गंगा स्नान के लिए आए हुए थे। औरों से भी बात करेंगे, यहाँ पर जो और लोग हैं जो अलग अलग स्थानों से यहाँ पर इस समय स्नान के लिए आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर ये लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम अशोक कुमार। कहाँ से हैं आप? हम दिल्ली से। दिल्ली से। यहाँ पर स्नान के लिए आए हैं खास तो हम आए हैं, हमारे गुरु महाराज जी का सत्संग है, श्री सतपाल जी महाराज जी का, प्रेम नगर आश्रम हरिद्वार। तो बैसाखी स्नान भी हो जाता है और गुरु महाराज के दर्शन भी हो जाते हैं। तो कैसा लगा स्नान करके? ये तो गंगा स्नान है, इसमें लगना चाहिए ही नहीं, ये तो भाव है जी, भाव से बहता हूँ मैं, भाव एक सार है, जो इसको भाव से पूजे भाव से बेड़ा पार है। हमारे गुरु महाराज जी भी यही कहते हैं, जो भाव से पूजेगा मैं उसके साथ हूँ,
भगवान सिर्फ उसी का भूखा है। बहुत सही बात कही है आपने। ये बताइए, प्रशासन और शासन ने किस तरह की व्यवस्था की है यहाँ पर? नहीं, प्रशासन से हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी सुविधाएं हैं और पानी भी लिमिट में खोला हुआ है। बच्चे भी हमारे छोटे छोटे सेफ्टी से नहाए हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई असुविधा? कोई असुविधा नहीं है। जिस तरह का काम यहाँ पर कर रही है सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, तो खुश हैं आप उससे? दिल्ली में तो अभी शुरुआत हुआ है, किसी को टाइम देना चाहिए। 10 साल तो उन्होंने राज किया, अब उनको भी समय मिलना चाहिए। और पैसा ही सब कुछ नहीं है कि 25,000 आएंगे, 25,000 आएंगे। जनता में भी समझ होनी चाहिए कि वो देगा तो विकास कहाँ से करेगा, फ्लाईओवर कहाँ से बनेंगे हैं। फ्री की राशन की लाइन में सब लग जाते हैं, कभी किसी ने सोचा कहाँ से आया? हम लोग टैक्स भर के मर रहे हैं, पूरा कोरोना बीता, हम टैक्स पेयर लोड है। हमारे घर पे कोई नहीं आया राशन पूछने कि भाई साहब रोटी है कि नहीं है, हैं? उन लोगों को पूछा, जब वो सब लोगों को, जनता को पैसा गया था, फ्री का बटा था, कहाँ से आया था? वो टैक्स का ही पैसा था ना। और फ्री में कौन दे देगा बताओ? है किसी के पास फ्री में देने के लिए? अब आप ही हो, आप ही को कोई 10 रुपए देगा तो आपका इस्तेमाल करेगा, फ्री में तो कोई नहीं देगा। ये तो जनता में, खैर वो तो नई सरकार बनी है, क्या होगा नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा। उत्तराखंड सरकार तो हमें बड़ी पसंद आई। यहाँ से लेके केदारनाथ धाम तक हमने दर्शन किए हैं, बाई कार गए हैं। हमें कहीं से, पिछले साल गया था मैं, बेटी का बर्थडे मैंने वहीं मनाया था। अच्छा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया होगा आपने? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया। तो पहले भी गए हैं या पहली बार गए थे? मैं उधर पहली बार गया था पिछले तो साल। कुछ फायदा मिला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का? हाँ हाँ, पहले से एंट्री है, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं। हालांकि जो बिना रजिस्ट्रेशन भी गए थे ना, उनको भी जाने की परमिशन थी आईडी देख के, कोई ऐसी बात नहीं थी। और ज्यादा भीड़ है, लिमिट से ज्यादा होगा तो फिर वो तो रोकेगा ना, जिसने ऑनलाइन किया है वो जाए, बाकी ना जाए, क्योंकि भीड़ में ही हादसे होते हैं। क्योंकि अब माना जाए तो केदारनाथ धाम के लिए रोपवे भी बन रहा है। हाँ। जो टनल है रेलवे लाइन कर्णप्रयाग तक, उसका काम भी 90% पूरा हो चुका है, तो 2 साल में वो भी तैयार हो जाएगी। तो जिस तरह का विकास उत्तराखंड में इस समय हो रहा है, खासकर 4 धाम को लेकर, खुश हैं आप, संतुष्ट हैं? वो पहले से ही हो रहा है, अब तो विकास प्लस हो रहा है। जब से यहाँ पे बीजेपी सरकार आई है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने देखा है विकास हो ही रहा है इसमें, क्योंकि हमने यूज किया है, हम खुद चल के गए हैं, ना हमें पेट्रोल की दिक्कत, ना गाड़ी की दिक्कत, और जगह जगह सुविधाएं, ऑल वेदर रोड बन गया, ऑल रोड, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हरिद्वार पहले भी आए हैं या पहली बार? मैं तो हर साल आता हूँ यहाँ बैसाखी पे। पहले और अब के हरिद्वार में कितना अंतर देखते हैं? जैसे जो घाट है, साफ सफाई होगी और जो निर्माण हुए हैं। देखो, घाट की जो साफ सफाई होती है ना, कोई भी कर्मचारी होगा सैलरी पे है, सुबह करेगा शाम करेगा। पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो यहाँ पे गंद और रायता ना फैलाए। अब हम आप ही अगर स्वच्छ रखेंगे तो स्वच्छ रहेगा ही, हम वो अगर बार बार फैलाएंगे कौन कितना साफ करेगा। फिलहाल साफ सफाई है, लेकिन कई आदमी एक जैसे नहीं होते, आपको तो पता ही है, किस किस को समझाओगे। चलिए धन्यवाद। यहाँ पर और भी हैं, उनसे बात करेंगे। अंकल जी, क्या नाम है आपका? आप भी दिल्ली से हैं? अच्छा, आप भी दिल्ली से हैं? हाँ यार, दिल्ली से है भैया, दिल्ली से। ये बताइए कि किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, व्यवस्था कैसी लगी? ये सब मत पूछा करो, ये सब जनता जानती है। हम जनता से बढ़कर तो है नहीं, हम भी उसी जनता में हैं, लेकिन सारी कमजोरी है जनता की, सरकार की कोई कमजोरी नहीं है। और हम अपनी कमजोरी और के ऊपर थोप दें तो ये बात तो गलत मानी जाएगी, चाहे कोई भी हो। इसलिए सारा क्या ना समस्या सब ठीक ही है। चलिए, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुजीत सिंह। कहाँ से हैं? मैं गोवा से। अच्छा, आज बैसाखी का पर्व है, आप हरिद्वार आए हैं, तो कैसा लगा? मैं गोवा से हूँ, नाम मेरा सुजीत सिंह है। मैं आज हरिद्वार आया हूँ, इसलिए बैसाखी का स्नान करने आया हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगा, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अच्छी है, कमेटी वालों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है। गंगा तीर्थ है, ये तो किस्मत वालों को मिलता है। बहुत बढ़िया चल रहा है, इसमें संयोग चल रहा है। भीड़ ज़्यादा है, भीड़ में थोड़ा पुलिस का भी कंट्रोल होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर उत्तराखंड के किस तरह का काम कर रहे हैं उत्तराखंड के विकास के लिए, आप सहमत हैं उससे? हाँ, योगी जी से ना हम बहुत, दामी जी, हाँ दामी जी से बहुत बढ़िया, दामी जी काम कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं सबको, पब्लिक को सुनते हैं, काम करा रहे हैं। दामी जी के जैसा कोई नहीं है। पहली बार दामी जी आए और पहली बार इन्होंने सब कुछ जो है अच्छा कर दिखाया। हम इनकी ऐड देखते हैं गोवा में,
बहुत बढ़िया इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा अब हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे का प्रोजेक्ट जो है वो पास हो गया है। 3,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। 12 किलोमीटर रोपवे से जाएंगे आप, उतनी चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन में आना, एक दिन में जाना हो जाएगा। तो खुश हैं आप उससे? कुछ तो है, मगर ऐसा है ना, जो श्रद्धालु की यात्रा होती है, जो पैदल से यात्रा होती है, जो आते हैं, वैसे तो उन्होंने बुजुर्गों के लिए करा है, अच्छा करा है। नौजवानों के लिए तो जैसे भी है अच्छा नहीं है, नौजवानों के लिए अच्छा नहीं है। जो नौजवान है, मैं तो यही कहूँगा गुरु जी के दरबार पे जाना है, अच्छी यात्रा करके जाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुजुर्गों के लिए, माता जी के लिए, बहनों के लिए, बहुत अच्छा करा, बहुत बढ़िया है, गुड वेलकम है उनके लिए। चलिए धन्यवाद। ओके। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। स्नान कर दिया? हाँ कर दिया। कैसा आज, क्या कौन सा त्योहार है आज? बैसाखी। बैसाखी। कैसा लगता है बैसाखी का त्योहार? अच्छा। क्या करते हैं बैसाखी में? सब बैसाखी में हम नहाने आते हैं यहाँ पर गंगा में। मोदी को जानते हो? मोदी को? कौन है मोदी? मोदी मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री। क्या करते हैं मोदी? अच्छा काम करते हैं? हाँ।